दोस्तों, ये कहानी वैम्पायर और भेड़ियों के बीच की लड़ाई की है, जो आपस में एक दूसरे को मिटाना चाहते थे। दोस्तों, कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम सेलिन है और वो एक वैम्पायर है। सेलिन शुरुआत में एक रेज नाम के भेड़िए को देखती है तथा उसे मारने के लिए एक और वैम्पायर अपने साथ ले जाती है। जैसे ही वे स्टेशन पर पहुंचते हैं, रेज को शक हो जाता है और वो उन पर फायरिंग करने लगता है। फायरिंग करते ही पूरे स्टेशन पर अफरा तफरी मच जाती है। तभी सेलिन के साथ वाले वैम्पायर को गोली लग जाती है और वो वहीं मर जाता है। सेलिन ये देखकर सोच में पड़ जाती है कि आखिर वैम्पायर गोली से कैसे मर सकता था। तभी सेलिन अपने आप को बचाने के लिए फायरिंग करने लग जाती है और वहां से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन वहां से निकलना आसान नहीं था। तभी रेज भेड़िया सेलिन के साथ वाले एक और वैम्पायर के पीछे पड़ जाता है और उसे अपने रूप में आकर मार देता है। अब सेलिन अकेली बची थी और वो उससे बचने के लिए गुफा में चली जाती है, तो उसे वहां एक और भेड़िया मिल जाता है, लेकिन सेलिन उसे मार देती है और उसकी गन की गोलियां देखती है जो कि तेजी से चमक रही थी। तभी वहां रेज आ जाता है। सेलिन उसे वहां चकमा देकर छुप जाती है। तभी उसे वहां कई सारे भेड़ियों की आवाजें आती हैं, क्योंकि वो एक भेड़ियों का घर था और उन सब का सरदार एक भेड़िया था जिसका नाम लूसियन था। तभी सेलिन अपनी हवेली में आती है और सबसे पहले वो गोली को चेक कराती है। पता चला कि गोली के अंदर सूर्य की किरणें थीं, यानी कि अल्ट्रा वायलेट किरणें, इसलिए वैम्पायर मर जाते हैं। तभी हम रावण को देखते हैं जो सभी वैम्पायर का सरदार है। सेलिन उसे भेड़ियों के अड्डे के बारे में बताती है, लेकिन रावण सेलिन की बात पर विश्वास नहीं करता है, क्योंकि सभी वैम्पायर को बताया गया था कि लूसियन भेड़िया मर चुका है और दुनिया में भेड़िए खत्म होने की कगार पर हैं। सेलिन इस बात पर गुस्सा हो जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि लूसियन भेड़िया अभी भी जिंदा है, जो कि सही भी है। तभी सेलिन विक्टर की समाधि को निहारने लगती है, क्योंकि विक्टर उन सबका राजा था जो कि अब सो रहा है। तभी सेलिन अपने कैमरे को चेक करती है कि रेज भेड़िया किसी आदमी का पीछा कर रहा था, लेकिन क्यों? सेलिन यही बात तो रावण को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन रावण उसे ही डांट देता है और कहता है कि तुम वैम्पायर प्रजाति को बदनाम कर रही हो। कहानी में आगे हम भेड़ियों के डॉक्टर एडम को देखते हैं, जो अपनी प्रजाति का इंसान देख रहे हैं, जो कि एक माइकल नाम का बंदा था। तभी हम माइकल को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल में रहता है। तभी हम रेज को देखते हैं जो कि डॉक्टर से अपनी गोलियां निकलवा रहा था। लूसियन गुस्से में था क्योंकि इतने भेड़िए एक इंसान को नहीं पकड़ पाए। तभी हम रावण को देखते हैं जिसे खबर मिलती है कि सेलिन गाड़ी से कहीं जा रही है। ये देखकर रावण को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन सेलिन माइकल को लेने हॉस्पिटल पहुंच जाती है। जैसे ही माइकल अपने कमरे में आता है, सेलिन उसे पकड़ लेती है, लेकिन तभी बहुत सारे भेड़िए वहां आ जाते हैं और सेलिन को आगे से घेर लेते हैं। सेलिन वहां से भागने की कोशिश करती है, इतने में ही लूसियन वहां आ जाता है और माइकल को कंधे पर काट लेता है। तभी सेलिन आती है और वो माइकल को साथ लेकर भागने लगती है। इधर लूसियन अपने शरीर की सारी गोलियां बाहर निकाल देता है और उनकी गाड़ी का पीछा करने लगता है। सेलिन गाड़ी में जख्मी हो जाती है, लेकिन वो माइकल को लूसियन से बचाकर वहां से ले जाती है, लेकिन जख्मी होने की वजह से वो बेहोश हो जाती है और गाड़ी पानी में चली जाती है, जहां से माइकल सेलिन को बचा लेता है। तभी हम लूसियन को देखते हैं जो माइकल के खून का टेस्ट करता है और वो टेस्ट पॉजिटिव आता है। लूसियन डॉक्टर से बताता है कि मैंने उसे काट लिया है, 2 दिन बाद पूर्णिमा की रात को वो भी भेड़िया बन जाएगा। तभी हम माइकल को देखते हैं जो कि वैम्पायर के महल में था। ये बात रावण को पता चलती है तो वो सेलिन को बहुत डांटता है और माइकल को भगाने के लिए कहता है। इधर जैसे ही इरिका माइकल के पास जाती है तो वो होश में आ जाता है और इरिका की हरकतें देखकर महल से भाग जाता है। ये देखकर रावण को गुस्सा आ जाता है और वो सेलिन को थप्पड़ मार देता है। अगले सीन में कालिया एक ऐसी गोली तैयार करता है जिसे भेड़ियों का मरना तय था। ये देखकर सेलिन काफी खुश हो जाती है। तभी हम रावण और लूसियन को देखते हैं जो कि आपस में मिले हुए थे और सेलिन का शक सही था। तभी सेलिन अपनी हिस्ट्री पढ़ती है जिसमें लिखा था कि लूसियन को रावण ने मारा था, इसलिए विक्टर ने उसको वैम्पायर का सरदार बनाया था।
तभी हम माइकल को देखते हैं जो अपने दोस्त को बताता है कि उसे अजीब से सपने आ रहे हैं, लेकिन उसका दोस्त चुपके से पुलिस बुला लेता है, जिस कारण माइकल को वहां से भागना पड़ता है। तभी हम सेलिन को देखते हैं जो विक्टर को 100 साल पहले ही जगाने का निर्णय करती है और विक्टर को रावण की सारी बात बता देती है कि कैसे वो वैम्पायर प्रजाति को धोखा दे रहा था। तभी हम माइकल को देखते हैं जो सेलिन की हवेली पर आ जाता है और सेलिन से मिलने के लिए कहता है। सेलिन माइकल को देखते ही उससे मिलने के लिए चली जाती है। तभी इरिका रावण से बताती है कि माइकल एक इंसान नहीं बल्कि एक भेड़िया है। तभी पीछे से विक्टर की आवाज आती है और विक्टर रावण को अपने पास बुलाता है। इधर सेलिन ये जानना चाहती थी कि लूसियन को माइकल में दिलचस्पी क्यों है। तभी हम विक्टर को देखते हैं जो रावण को सेलिन की कही हुई बातें कह रहा था। तभी रावण विक्टर से कहता है कि आपको सेलिन ने 100 साल पहले ही जगा दिया है, जिससे विक्टर को गुस्सा आ जाता है। तभी हम सेलिन को देखते हैं जो माइकल को एक सुरक्षित जगह पर पूछताछ के लिए लाई थी। इधर लूसियन अपनी फौज तैयार कर चुका था। तभी माइकल सेलिन से पूछता है कि आखिर तुम आपस में क्यों लड़ रहे हो। सेलिन बताती है कि भेड़ियों ने मेरे माँ बाप, भाई बहन सबको मार डाला था। वो मुझे भी मार डालते, लेकिन विक्टर ने मुझे बचाया था। उन्होंने मुझे अपने जैसा वैम्पायर बना लिया था, तभी से मैं उनके साथ हूँ। तभी हम रावण को देखते हैं जिसको इरिका अपने जिस्म के जाल में फंसाना चाहती थी, लेकिन रावण सेलिन को पसंद करता था। तभी दूसरी तरफ माइकल और सेलिन में किस हो जाता है। सेलिन उसे बचाने के लिए एक जंजीर में उसे बांध जाती है। कहानी में सेलिन हवेली वापस आती है और वहाँ भेड़ियों की फौज हवेली पर नजर रख रही थी। तभी सेलिन विक्टर के पास जाती है और उसे बताने की कोशिश करती है कि लूसियन जिंदा है, लेकिन विक्टर सेलिन की बातों पर विश्वास नहीं करता है, बल्कि उसे वैम्पायर के नियमों का उल्लंघन करने के जुर्म में उसे सजा भी देता है। तभी सेलिन को एक कमरे में बंद कर दिया जाता है। कहानी में आगे वैम्पायर की जज एमिलिया आने वाली थी जो सेलिन की सजा का निर्णय करती, लेकिन रावण एमिलिया को मरवाना चाहता था। इसीलिए एमिलिया के आते ही वहां बहुत सारे भेड़िए आ गए जिन्होंने एमिलिया सहित बहुत सारे वैम्पायर मार दिए और ये काम रावण ने करवाया था। तभी हम इरिका को देखते हैं जो सेलिन को चुपके से आजाद कर देती है क्योंकि वो रावण को चाहती थी। तभी विक्टर को दिखाया जाता है जो खुद को आजाद कर रहा था। जैसे ही सेलिन माइकल के पास जाती है, वैसे ही भेड़िया उसके पीछे आ जाते हैं। सेलिन माइकल को पीछे से नीचे धकेल देती है। नीचे गिरते ही माइकल को पुलिस वाले पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं जो कि भेड़िए ही थे। तभी हवेली में एमिलिया का पता लगाया जाता है कि आखिर वो क्यों नहीं आई। तभी विक्टर रावण को अपने पास बुलाता है। रावण विक्टर से कहता है कि सेलिन महल से भाग गई, लेकिन सेलिन सबूत लेने गई थी। वो भेड़ियों के डॉक्टर एडम को पकड़ लाती है और सच बोलने के लिए कहती है। डॉक्टर एडम विक्टर को बताता है कि सारे भेड़िए माइकल को इसलिए पकड़ना चाहते थे क्योंकि उसके खून में वे और ज़्यादा ताकतवर बन जाएंगे, क्योंकि जब मैंने माइकल के खून का टेस्ट किया तो वो एक पार्टिकल 3 पार्टिकल में बदल रहा था। सच्चाई सामने आते ही रावण वहाँ से चला जाता है। तभी विक्टर को एमिलिया के मरने की खबर मिल जाती है और विक्टर को सेलिन पर विश्वास हो जाता है और वो सेलिन से माइकल को मारने के लिए कहता है। तभी हम माइकल को देखते हैं जो लूसियन की कैद में है। जैसे ही माइकल लूसियन के ताबीज को देखता है, उसे एक सपना आने लगता है जिसमें एक लड़की को विक्टर ने जिंदा जला दिया था और लूसियन वहां से भाग गया था। तभी माइकल लूसियन से अपने सपने के बारे में पूछता है। लूसियन बताता है कि उसे विक्टर की बेटी से प्यार हो गया था तो उसने उससे शादी कर ली थी, लेकिन विक्टर उनके आने वाले बच्चे से परेशान था, इसलिए उसने अपनी बेटी को जिंदा जला दिया था और 600 सालों से वो भेड़ियों की जाति का दुश्मन है। तभी हम रावण को देखते हैं जो लूसियन से बताता है कि विक्टर जाग गया और उसे कोई नहीं मार सकता। तभी सेलिन कुछ वैम्पायर के साथ वहां पहुंच जाती है, जिसके डर से रावण डरने लगता है और लूसियन को गोली मार देता है। गोली लगते ही लूसियन नीचे गिर जाता है। तभी सारे वैम्पायर मिलकर भेड़ियों पर हमला बोल देते हैं तथा एक एक करके उन्हें मारने लगते हैं। तब हम रेज को देखते हैं जो लूसियन को मरा पाता है और वैम्पायर को मारने के लिए निकल जाता है और वैम्पायर को मारने से पहले अपने रूप में आ जाता है और एक पंजे में ही वैम्पायर को मार देता है। तभी हम सेलिन को देखते हैं जिसका पीछा भेड़िए कर रहे थे।
सेलिन उनको आराम से मार देती है। इधर रावण वहां से भागने की कोशिश कर रहा था, तभी उसे वैम्पायर दिख जाता है, जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाता है। सेलिन जाकर माइकल को छुड़ा लेती है और उसे किस करने लगती है। लूसियन ये सब देख रहा था। तभी विक्टर पर एक भेड़िया हमला करता है जो कि रेस था, लेकिन विक्टर उसे अपने हाथों से ही मार देता है। लड़ाई बहुत ही भयंकर तरीके से चल रही थी। सेलिन माइकल को अपने साथ लेकर भाग रही थी, तभी आगे उन्हें रावण मिल जाता है। रावण तुरंत ही माइकल को 3 गोली मार देता है, जिससे माइकल मरने लगता है। रावण सेलिन से अपने साथ चलने के लिए कहता है और उसे कुछ सच्चाई बताता है कि तुम्हारे परिवार को भेड़ियों ने नहीं बल्कि विक्टर ने खुद मारा था, और वो तुम्हें इसलिए नहीं मार सका क्योंकि तुम में उसे अपनी बेटी सोनिया नजर आती थी। ये सुनने के बाद सेलिन अचंभित रह जाती है। तब पीछे से लूसियन आ जाता है और वो रावण को जख्मी कर देता है। फिर वो सेलिन से माइकल को काटने के लिए कहता है, क्योंकि उसके काटने के बाद वो आधा वैम्पायर और आधा भेड़िया बन जाता और दोनों से ज़्यादा ताकतवर होगा। तभी सेलिन माइकल को काट लेती है। तभी विक्टर आ जाता है और सेलिन को उठाकर फेंक देता है, फिर माइकल को मारने लगता है। सेलिन सारी सच्चाई विक्टर को बताती है। इधर माइकल भेड़िया और वैम्पायर में बदल रहा था। विक्टर सेलिन से कहता है कि अगर तुमने भी मेरी बेटी की तरह किया तो वो तुम्हें भी मार दूंगा। तभी विक्टर और माइकल में बहुत भयंकर लड़ाई होने लगती है, जिसमें माइकल कुछ देर जीतने के बाद हारता नजर आ रहा था, क्योंकि विक्टर के अंदर बेशुमार ताकत थी। विक्टर माइकल को मारने ही वाला था, इससे पहले ही सेलिन ने विक्टर का मुंह काट दिया और विक्टर वहीं पर मर गया। तभी कहानी में आगे भेड़ियों के डॉक्टर का खून यानी डॉक्टर एडम का खून मार्कस की समाधि में चला जाता है, जिसमें मार्कस की आंखें खुलती हैं और ये कहानी का अंत यहीं पर हो जाता है। दोस्तों, अगर आप इस कहानी के आगे की कहानी देखना चाहते हो तो इसका पार्ट 2 देखना होगा। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।